हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हर्षलिन। यस सर। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एंड बताना कि लेट A, B and C be three sets. Okay, be three sets. And if A belongs to B and B is a subset of C, okay, then A is a subset of C. So is it true or false? सर 2 मिनट। हाँ, पहले सोचो फिर बताओ। बिल्कुल सोचो, बाकी सब प्लीज सोचो, जवाब नहीं देना, बताएगी सिर्फ अश्विन। सर एक बार वो क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये लिखा हुआ है A B C B थ्री सेट्स, A B C B थ्री सेट्स। ओके सर। इफ यस A सर ट्रू है। ट्रू है, ओके यस सर। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अच्छा अश्विन, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस चीज का मतलब होता है कि ए विल एक्ट एज द एलिमेंट, यस है ना? यस सर। अच्छा, एंड इस चीज का मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो सी, सी में है। राइट? तो ए जो है वो सी का सबसेट होगा। यस सर। चलो ठीक, अब ध्यान से देखो, लेट से जो ए है वो है हमारा 1, ठीक। तो अब ये 1 जो है, ये सेट जो है, ये ऐसे एलिमेंट एक्ट करेगा बी का। तो बी के अंदर आपको मान लो आ रहा है 2 3 एंड, चलो 2 3 ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे, सिर्फ 2 लिया एंड साथ में ये वाला एलिमेंट 1 आ गया, चलेगा? यस सर। अब बी जो है वो सी का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट सी में आएंगे, तो सी में लेट से 1, 2 3। अच्छा 1 रहने दो, 1 रहने दो क्योंकि 1 ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। 3 ले लो एंड ये वाला 1, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो ए है ये एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है बी में, तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, बी जो है सबसेट ऑफ सी है, तो बी के सारे एलिमेंट्स जो है 2 एंड सेट 1, तो 2 एंड सेट 1 ये आ रहा सी में, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी हमारी सेकंड। यस सर। कि जो ए है ये एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है सी में या इसका सबसेट है? क्या लग रहा है आपको? सर दोनों ही लग रहे हैं। दोनों लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन है जिसको दोनों लग रहे हैं? ये सबसेट है ना, ठीक है। अच्छा, यस सर। एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं एंड लेट सी कि ये क्या चीज जा रही है, ठीक है? अच्छा ओके, हर्षलिन वेट, एलिमेंट शुभी, हाँ माइक ऑन करो। शुभी मेरे को ये चीज सबसेट्स क्या क्या होंगे, सारे के सारे सबसेट्स बताओ। सर 3 3 2 2, 1 के जो कर्ली ब्रैकेट्स उसके ऊपर बार भी ब्रैकेट्स आ जाएंगे। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहाँ पे डबल ब्रैकेट आएगी। इसमें एक सेकंड रुको शुभी, इसमें किसी को कंफ्यूजन? 2 ब्रैकेट्स आएंगी। हर्षलिन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है दैट इज सेट 1, ये एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा, उसका सेट बनाना है, तो सेट 1 का सेट बनाया तो इसलिए 2 ब्रैकेट्स आएंगे, बात समझे? यस सर गुड एलिमेंट। गुड 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 गुड। शुभी बाकी बताओ। सर 3,2 3,2, 3,1 हाँ सेट 1 का 3,1 का ये फिर से सेट, फिर 2,1 2, सेट 1 का सेट, फिर 3,2 सेट 1 3 2 सेट 1 का सेट, फिर और 5 ठीक। अच्छा, अब ये सारे के सारे सबसेट्स हैं इसके, राइट? अच्छा, हाँ जी। हर्षलिन यस सर। ध्यान से देख के बताओ, ये किसी भी सब, कोई, ये 8 के 8 सबसेट हो गए इसके, राइट? कोई भी ए है इसमें से? किससे मतलब? यार 8 सबसेट हो गए ना, ये सारे के सारे सबसेट्स है ना। यस सर। यस सर। इनमें से कोई भी ए है? नो सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। यस सर, वो एलिमेंट आ जाएगा। एग्जैक्टली, तो ए बिलोंग्स टू सी आएगा। बिलोंग्स टू सी। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? शुभी क्लियर हुआ आपको? सर वो बी को बिलोंग नहीं करेगा साथ में?
बी को तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। भाई हमें बी की बात नहीं करनी है, हमें ए की बात करनी है कि ए बिलोंग्स, ओके ओके हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। क्लियर हुआ ओके। जी? हाँ जी क्लियर। यस सर। तो प्लीज किसी को डाउट है तो बताओ। अनीश, क्रिश, लवन्या क्लियर है? यस सर। सर अगर सेट में आ गया तो एज अ सेट, प्रणव तेरी आवाज भाई दोबारा बोल। हेलो। अगर वो एक सेट में आ गया, कर्ली ब्रैकेट्स में आ गया, तो एक सबसेट ना एक्ट करके एज एन एलिमेंट एक्ट करेगा। यस, एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। ओके, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन चेक करो आप। ठीक है, अगेन ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक, ट्रू और फॉल्स है। इफ x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b। ठीक, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? अच्छा, लेट्स से अर्पित, अर्पित माइक ऑन करो भाई। हेलो अर्पित। यस सर। हाँ जी अर्पित। मैं अर्पित बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, आप रहने दो। अर्शिया। यस हाँ जी अर्शिया बताओ जरा, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है, ओके। ध्यान से देखो अर्शिया, एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, अच्छा आपको याद है ना कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सेट्स होते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या एक्ट करेगा? एलिमेंट, राइट? तो आपका बेसिकली a सेट आ गया, जैसे 1 एंड x। बात समझे? यस सर। x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है। कोई डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, अच्छा अब a जो है ये एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा b का, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो आप b को मान लो ऐसे है 2 एंड देन ये वाला 1 x। ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा जो a सेट है ये एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा b के अंदर, ये एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है। आई होप कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अर्शिया क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा अब आगे देखो जरा। अब मेरे को ये चीज बताओ कि जो x है वो b के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या? नो सर, वो ए कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। क्लियर हुआ अर्शिया? यस सर। हाँ जी, बाकियों को क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो किसी को। सर एक चीज, हाँ जी शुभी, क्या हुआ बताओ। तो जैसे यहाँ पे 1, x है, तो ये पूरा एक होल एलिमेंट की तरह वहाँ पे प्ले कर रहा है रोल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि देखो स्टेटमेंट क्या है हमारी? स्टेटमेंट है कि a बिलोंग्स टू b। a बिलोंग्स टू b मतलब a जो पूरा का पूरा सेट है ये एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा b के अंदर। ठीक है सर, ओके। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इसमें? श्योर है? सारिशा, सूर्यांश, साहेब, कोई डाउट इसमें? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यस जी। सर। प्रिंस, प्रणव, नमन, लवन्या, क्रिश, कोई डाउट? हर्षलिन? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है। आगे देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है। शुभी माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, इफ a is a subset of b and b belongs to c, then a belongs to c। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर एक मिनट रुकना बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोचो। बाकी कोई नहीं बोलेगा प्लीज। A is a subset of B. B belongs to C. A belongs to C. सर नहीं होएगा। बिल्कुल सही, ये फॉल्स है। ठीक, ये फॉल्स है। एग्जांपल ले लो, जैसे a है मेरा, एक सेट है तो ये 1 ले लो। ठीक, अब ये सबसेट है b का। ठीक, ये सबसेट है b का,
तो बी ले लो 1,2 दैट्स इट। अब बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो सी सेट के अंदर ये एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा, तो ये 1,2 एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है एंड साथ में 3 आ रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, कोई लेना देना नहीं है इन दोनों, ठीक। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा, लवन्या माइक काम कर रहा है? हेलो, ओके। इशिका? Yes, sir. हाँ जी इशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. एक मिनट। ट्रू है। हुआ? पक्का? हाँ जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि A सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो B में आ रहा है एंड B सेट का हर एक एलिमेंट C में आ रहा है, तो इन ए वे A सेट का हर एक एलिमेंट C में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबसेट्स की बात हो रही है, ये बिलोंग्स टू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सबसेट्स की बात हो रही है, राइट। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, तो डेफिनेटली A जो है वो C का सबसेट होगा, ठीक। इस तरीके से, कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। तो दिस इज ट्रू, ठीक। अच्छा, फिफ्थ, प्रणव माइक काम कर रहा है? हेलो, हाँ। इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू भी हो सकता है। सर एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सोचो। सर फॉल्स। क्यों? अगर फॉल्स है तो एग्जांपल दो जो इसको डिससेटिस्फाई करे। क्योंकि सर प्रॉपर है, सर नहीं हो रहा। हाँ जी, बाकी प्लीज बताओ ये ट्रू है या सर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा? यस सर। अच्छा, कैसे ट्रू आएगा बताओ आप? सर क्योंकि A के एलिमेंट्स B से नहीं मैच कर रहे और B के C से नहीं कर रहे। अच्छा, ध्यान से। जरूरी थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 अनिश, एग्जांपल दे, लेट्स से कोई भी एग्जांपल ले ले ऐसी। यस सर। ए बता। 1 2 3 ऐसे जैसे पिछले लिया था। ठीक, अब बी ऐसा ताकि ए बी का सबसेट ना हो। 4 5 6। 4 5 6 बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा, अब सी ऐसा ले कि बी सी का सबसेट ना हो। एक सेकेंड, हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वहां पे 1 2 3 4 5, राइट। अब देख, हाँ, कुछ भी 6 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, तो बी सी का सबसेट नहीं है ना। हाँ, पर A का सबसेट हो सकता है। ए लेकिन सी का सबसेट आ सकता है। यस सर, पर ये वो स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल, ये फॉल्स चली जाएगी। यस सर। ठीक, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, बात समझे? यस सर। पक्का? यस सर। प्रणव हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनीश? सर, Yes, sir. मैंने भी एक बार एक्सप्लेन नहीं कर क्या हुआ प्रणव? कि सर एक्सप्लेन नहीं करना है, किया मैंने भी ऐसे ही कर। ओके ओके ओके, नहीं भाई, एक्सप्लेनेशन तो देख अभी आनी चाहिए, ठीक। नहीं आ रही तो पूछो फिर, ठीक है ना, तो मैं बताऊंगा, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज अनीश, इफ यस सर। x belongs to A and A is not a subset of B, then x belongs to B. सर ये ऑल द कैसे? एग्जांपल? सर अगर हम मान लेते हैं
ए के अंदर सेट्स आते हैं 1 ए के अंदर 2 एलिमेंट्स अच्छा एलिमेंट सॉरी हाँ, ए के अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 2 और x क्योंकि वो बिलोंग करता है उसको, ठीक, और b के अंदर क्योंकि वो सबसेट नहीं है तो सारे डिफरेंट आएंगे। नहीं जरूरी नहीं सारे डिफरेंट आएंगे, बेसिकली इनमें ये सारे के सारे नहीं होने चाहिए, एक आधा हो हाँ चलेगा, सारे के सारे नहीं होने चाहिए। तो फिर सर उसमें x भी आ सकता है अगर सारे नहीं लेंगे। बिल्कुल सही, एक्स आ सकता है, एक्स नहीं यस सर, आ सकता, यस सर, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एक्स आए। पर वो पॉसिबल है। नहीं लेकिन देख, अच्छा कुछ केसेस में पॉसिबल है, कुछ केसेस में नहीं पॉसिबल है, तो उसको ट्रू बोलेगा फॉल्स बोलेगा। सर ट्रू। फॉल्स, उसको फॉल्स बोलते हैं। एक्चुअली में ट्रू वो चीज होती है जो हर स्टेटमेंट में ट्रू रहे, जो एक आधी सिचुएशन में भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल वो फॉल्स हो जाती है। बात समझा? यस सर। ठीक, तो ये एक आधी स्टेटमेंट में फॉल्स हो रही है ना, तो इट्स नॉट लाइक ये हर बार ट्रू है, राइट? तो जैसे 1 2 3 4 तो बी है। अब ध्यान से x belongs to a is not a subset of b, right? But x does not belongs to b. यस सर। This is सर एक सेकंड, फिर पिछले एग्जांपल में ऐसे नहीं हो सकता? एक अच्छा, सेकंड हाँ, चेक पिछले में भी तो ऐसे था। यस सर वही पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ। सर जैसे अगर a b का सबसेट नहीं है और b c का सब, तो सर a b का प्रोबेबिलिटी सबसेट, तो एक सेकंड, a b का सबसेट नहीं है, राइट? बिल्कुल सही। b c का और b सबसेट नहीं c का है, नहीं है, राइट? तो सर a c का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता सर, ये भी इसलिए तो फॉल्स बोला ना, इसीलिए तो फॉल्स बोला। नहीं फिर ट्रू हमेशा आएगा। हमेशा ट्रू तो नहीं है ना ये। आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। देखो भाई, अगर एक भी केस में फॉल्स आ जाए, एक भी केस ऐसा हो जाए जिसके अंदर वो फॉल्स जा रहा है, तो ओवरऑल वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। ओके सर। ठीक है, तो इसमें केस आ रहा है ना जिसमें ये चीज, ये ट्रू नहीं जा रहा, ठीक है सर। राइट? तो ये चीज फॉल्स एक्ट करेगी। ठीक है, यस सर। पक्का? हाँ जी सर अब आ गया सब। ठीक, अच्छा 7 किसका किसका माइक काम कर रहा है? क्रिश, राजवीर, शौर्य, सूर्यांश, सारिशा, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर आ रही है। ठीक है सूर्यांश, ठीक। सूर्यांश इस चीज का आंसर कर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, x does not belongs to b, then x does not belongs to a। अब ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा? सर ये होगा सोच के फिर फॉल्स। नहीं सोच तो के फिर x does not belong to a, मतलब x सर ये होगा फॉल्स। होगा। एग्जांपल सर a को आप x ले लो, x a कॉमा को 1, x कॉमा 1 ले लो। a को x कॉमा 1 लेना है, ठीक? एक सेकंड, तो a को लिया मैंने x कॉमा 1 और b को ले लो x कॉमा 1 कॉमा 2। b को ले लो x कॉमा 1 कॉमा 2, लेकिन b के अंदर x तो नहीं आना चाहिए ना? नहीं ये x कॉमा 1 तो a है ना, मतलब इसको भी ब्रैकेट्स में डाल लो। अच्छा, तो मेरे को ये बता, यहाँ पे a b को बिलोंग कर रहा है या a b का सबसेट है? सबसेट है भाई बिलोंग कर रहा है, सबसेट कहाँ हुआ? ये तो एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है ना, ये तो अच्छा एलिमेंट एक्ट कर रहा है, तो ये तो बिलोंग्स हो गया, ये सबसेट कहाँ से हुआ फिर? अच्छा हाँ जी हाँ जी। राइट, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? फिर भी फॉल्स ही होएगा। कैसे? हाँ तो a में x मत डाल लो, मतलब एक कंडीशन तो ऐसी हो जाएगी। a में x नहीं डालना? हाँ जी। अच्छा नहीं डाला, 1 ले लिया। हाँ जी, तो b में से भी x हटा दो। हाँ ये हटा दिया। हो गया। भाई पहली बात तो ये बता, तू तेरे को ये स्टेटमेंट प्रूव कैसे करेगा? a इज द सबसेट ऑफ b, a हाँ जी सबसेट है, तो तू एलिमेंट बना रहा है।
हाँ वो यस ब्रैकेट हटा स्क्वायर दो। ब्रैकेट्स हट अच्छा जाएंगे। ब्रैकेट हटा दूं? नहीं जी। स्क्वायर नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ ये 1 आ गया, अब बता। अब हो गया। नहीं सर आपने x हटा दिया उधर। उसने बोला x हटाने के लिए। ओके सर। तो x कंपलसरी थोड़ी है ए में डालना। बट वो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं। करेगा ना फिर। नहीं नहीं रुको रुको रुको, उसको करने दो, उसको करने दो। सर हमें पेपर में 1 मार्क के लिए एग्जांपल देख के प्रूव करना पड़ेगा, ये हम ट्रू फॉल्स लिख के आ जाए। 1 मार्क के लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह तो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी। थोड़ा नहीं फिर सर पूरा ही हो जाता है। हाँ मतलब देना ही पड़ेगा वही। ठीक है सर। अच्छा यार ये ध्यान से देखो ये चीज, अनीश क्या जा रहा है ये, यस सर। क्या जाएगा ये? सर ये इधर x आना चाहिए था। नहीं ये ट्रू जाएगा फॉल्स जाएगा, पहले ये बता ओह ओके सर। तेरे को क्या लग रहा है? ये सर ये ट्रू है। ये ट्रू है? यस सर। ओके क्यों ट्रू है? क्योंकि a जो है b का सबसेट है, और अगर x बिलोंग नहीं करेगा b को तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, ध्यान से देखो ये चीज। देखो यार एक चीज बताओ, सूर्यांश माइक ऑन करो। यस सर। यार बी में मान ले मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3, अज्यूम करिए, राइट? अब जो इसके सबसेट्स है वो क्या क्या जा सकते हैं? 1 2 3, 1,2 1,3 2,3 1,2,3 या फिर 5, हाँ या ना? हाँ जी। जा सकते हैं। अब मेरे को ये चीज बता, बी के ही कुछ एलिमेंट्स उठा के मैं इसके सबसेट्स बनाता हूँ, हाँ या ना? हाँ जी। राइट? तो अगर बी के अंदर कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, राइट, उसके सबसेट में कैसे आएगा? यस सर। बात समझा? तो Yes, अगर sir. कोई एलिमेंट बी में नहीं आ रहा, राइट, और ए बी का सबसेट है, तो वो ए में भी कैसे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो दिस इज ट्रू। ठीक है। बात समझा? यस सर। हाँ हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ अभी तक इन क्वेश्चंस में। हाँ सर, हाँ जी हाँ जी क्रिश बोलो। ये सबसेट जी? बनाने के बाद, सबसेट क्या बनाने के क्या बाद जब क्या? सेवंथ की बात कर रहा है? नहीं सर, सबसेट बनाने के बाद जो आपने कहा, हाँ जी हाँ थोड़ी जी। बोला समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर देख बी के सबसेट बनाए हमने, राइट, तो बी के सबसेट में क्या क्या आता है? जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वही आते हैं, या Yes, एक sir. आएंगे या 2 आएंगे या 3 आएंगे। अब जो चीज बी में नहीं आ रही वो उसके सबसेट्स में कैसे आएगी? ओके समझ आ गया। राइट? तो अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके सबसेट को भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। हाँ जी। पक्का क्लियर हुआ? यस ठीक 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 है, चलो। अच्छा लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, ठीक, विच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक, विच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, ठीक। एक्चुअली मैं विल ट्राई टू डू द ऑपरेशंस यूजिंग द वेन डायग्राम, ठीक। तो विद वेन डायग्राम एंड विदाउट वेन डायग्राम दोनों हमें करने हैं, ठीक। तो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इज अ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि डायग्रामेटिकली हम सेट्स को, यूनिवर्सल सेट वगैरह को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यूजिंग द डायग्राम। अब इनको डायग्रामेटिकली कैसे करने की कोशिश करते हैं वो चीज को समझो, ठीक। कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट। जो भी कंटेक्स्ट की हमारी बात हो रही है, उस कंटेक्स्ट का जो भी यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं वो उसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखो। विल टेक अ स्क्वायर, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, विल टेक अ रेक्टेंगल, एंड हम बोलेंगे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। अब जो भी सेट होगा, ठीक, जो भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होगा, वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा, ठीक। तो अब मैं अगर सेट ए की बात करूं तो इस तरीके से सेट ए बन जाएगा। तो सिंगल सेट अगर बनाना है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक। तो याद रखना ए के सारे एलिमेंट्स, ध्यान से देखो, राइट, ये ए के सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करें? ये किस में आ रहे हैं? ये सारे के सारे आ रहे हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक। ध्यान से देखो, ये दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक, दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान से देखो,
जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। ठीक, ऐसे। ठीक, तो अगर एक चीज दूसरी के अंदर बनी हुई है, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक, जो मैंने अभी चीज बोली, अगर एक चीज दूसरी के अंदर बनी हुई है यहाँ पे सेट्स में, ऐसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बी के सारे यस सर, यस सर। राइट? Yes, तो sir. तो आपको अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले कि यहाँ पे बी है, सॉरी, ठीक, कि इस तरीके से बी है एंड वो कंप्लीटली ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक, वो कंप्लीटली ए के अंदर लाई कर रहा है, तो इन दिस केस आप क्या बोल सकते हो, ठीक, दैट इज बी इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ। आई होप ये चीज क्लियर हुई। एंड Yes, sir. ये भी बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स वो पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप ये भी बोल सकते Sir. हो यूनिवर्सल सेट है। हाँ जी, सर हमने बी को एलिमेंट क्यों नहीं लिया? पहली बात तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि बी ए को बिलोंग कर रहा है, राइट। अच्छा हर्षलिन, देखो बी यहाँ पे पहली बात तो ये बताओ कि एक सेट एक्ट कर रहा है या एलिमेंट एक्ट कर रहा है? सर वही पूछ रही हूँ, हमने सेट क्यों लिया, एलिमेंट क्यों नहीं लिया? ओके 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 ओके, एक्चुअली में जो ये बाउंड्री है ना, ठीक, बेसिकली ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक थ्योरी है कि वेन डायग्राम के अंदर ये बेसिकली अगर ये सेट यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैंने एक सर्कल बना दिया, कोई भी ऐसी चीज बना दी, ये बाउंड्री क्रिएट कर दी, तो बाउंड्री के अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे ये इस सेट के अंदर आएंगे, ये सेट क्रिएट करेगा। बात समझे? ओके सर, ये इसकी थ्योरी। मतलब क्लोज फिगर वाला वो होता है ठीक, सबसेट हाँ बिल्कुल, क्लोज बाउंड्री वाली जो चीज है वो एज ए सेट आएगा। ठीक, अब देखो, सर ये जैसे वो है रियल नंबर, फिर उसके अंदर होल नंबर्स और फिर हाँ नेचुरल। बिल्कुल, आप ऐसे भी बोल सकते हो, बिल्कुल आप ऐसे भी एग्जांपल सोच सकते हो। ठीक, ओके सर। अगर दो सेट्स आ रहे हैं तो आपके ऐसे हो सकते हैं। ठीक, ये केस बन जा सकता है आपका, ये वाला केस भी जा सकता है, ये ए इधर है, ये बी टोटली इधर है। ठीक, आपका ये वाला केस भी जा सकता है कि ए इधर है, राइट, एंड बी टोटली उसके अंदर आ रहा है, राइट, ये वाला केस भी जा सकता है। तो अब ध्यान से देखो कि ये तीनों की तीनों चीजें क्या है। ठीक, जैसे ये चीज है, ये चीज क्या है कि ये वाले जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे लाई करेंगे ये ए में भी लाई करते हैं, ये बी में भी लाई करते हैं। क्लियर हुआ? ये वाले पार्ट जो हैं ये ए में भी रहेंगे, बी में भी रहेंगे, यानी कि ये पार्ट जो है ये कॉमन टू ए एंड बी, ये ए एंड बी दोनों में रहेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, राइट, वो बी में नहीं आ रहे, जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं वो ए में नहीं आ रहे, दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग है टोटली। ठीक, अब यहाँ पे देखो जितने भी एलिमेंट्स बी के हैं ये सारे के सारे ए में भी आ रहे हैं, लेकिन ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं जो बी में नहीं आ रहे। ठीक, अच्छा अब ये चीज समझने के लिए मैं छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ, छोटी छोटी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो जो मेरे पास सेट ए है वो है 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं बनाऊंगा, ये यूनिवर्सल सेट जाएगा, ये इस तरीके से ए जाएगा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसको नाम दे देंगे हम ए। ये चीज क्लियर हुई? ठीक, अब मैं एग्जैक्ट सेट के अकॉर्डिंगली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये एग्जांपल मान ले लो वेन डायग्राम की। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 के अंदर मैंने लेट से मैंने दो सेट लिया 1 2 3 एंड बी सेट लिया 4 5 6। ठीक, अच्छा हर्षलिन माइक ऑन करो। यस सर। क्या इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? कोई भी? नो सर। अच्छा, क्या ए के सारे बी में आ रहे हैं? नो सर। अच्छा, क्या बी के सारे ए में आ रहे हैं? नो सर। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि ए और बी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो इनको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ए को अलग से बनाऊंगा, बी को अलग से बनाऊंगा, इधर 1 2 3 लिख दूंगा एंड इधर 4 5 6 लिख दूंगा और ये यूनिवर्सल सेट आ गया और ये भी बन गया। बात समझे? यस सर। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है ये चीज?
कंफर्म करो प्लीज। यस सर। ठीक, एग्जाम्पल 3। यस सर। ठीक, एग्जाम्पल 3 में देखो, अगर मैंने लिया a एज 1, 2, 3, 4 एंड b लिया मैंने 3, 4, 5, 6। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। ठीक, यूनिवर्सल सेट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इधर, b इधर एंड 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6? क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, पहले ये बताओ। ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, वेन डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? तो फॉल्स। शुभी क्यों? सर क्योंकि 3 और 4 दोनों में कॉमन है। कॉमन तो है सर वो एक सेकंड, एक इंटरसेक्ट सेकंड, शुभी, हाँ जी सर। कॉमन है तो फिर क्या हुआ, उनको अलग अलग तो लिख ही सकता हूँ ना। तो सर वेन डायग्राम की तरह तो फिर उन दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट ना करवा दें कि 3 नहीं और 4 दोनों में कॉमन है, बाकी सारे दोनों में है नहीं, अलग देखो अलग। देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्लियरली मेरे को देख के पता चल रहा है कि 3 और 4 दोनों में कॉमन है। ठीक, नो डाउट इन दैट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 3 और 4 दोनों में कॉमन है, राइट। तो वो एलिमेंट देख के भी तो पता चल रहा है कि 3 और 4 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो अपने आप कॉमन हो गया, राइट। तो वेन डायग्राम के थ्रू वो मतलब कैसे रिप्रेजेंट, मतलब अलग से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे चलेगा ना, ये चीज कोई दिक्कत थोड़ी ना। यूनिवर्सल सेट में सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ये चीज है मेन, ये चीज है मेन जो सूर्याश ने बोली अभी। ठीक, शुभी, हर्षलिन प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं यहाँ पे ये चीज हटा दूं, ठीक, अब कोई ए नहीं है कोई बी नहीं है, ये 1, 2, 3, 4 सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को। ये 3, 4, 5, 6 को बिलोंग कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को, हाँ या ना, यस सर। राइट। अब मेरे को ये चीज बताओ, ये 3 और 4, ये 3 और 4 दो बार आ सकते हैं क्या किसी भी सेट में? नहीं सर। तो ये यूनिवर्सल सेट में भी एक एक बार ही आएगा, ये यूनिवर्सल सेट में भी एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, बात समझे? हाँ जी। तो इसलिए इस तरीके से लिखना, इनको अलग अलग बनाना गलत हो जाएगा, समझे? इसलिए हम इनको कैसे बना सकते हैं, इनको हमें इस तरीके से प्लॉट करना है वेन डायग्राम के अंदर, ताकि जो कॉमन एलिमेंट है वो पूरे के पूरे, जो देखो ए में भी एक एक बार आए, बी में भी एक एक बार आए, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर भी यूनिकली आए। ठीक, हमें इस तरीके से बनाना है, और उसको बनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये, क्या कि हमें कॉमन पार्ट को कॉमन की तरह ही शो करना पड़ेगा, दैट इज दोनों के अंदर। तो इधर 3 और 4 आएगा, इधर आएगा 1 और 2, ठीक, एंड इधर जाएगा 5 और 6। ठीक, अच्छा अब प्लीज ध्यान से देखना इसके अंदर क्या हुआ। ठीक, अच्छा अज्यूम करो, अगर मेरे को चेक करना है कि ए के एलिमेंट्स क्या है, तो मैं बी हटा दूंगा, तो मैंने देखो बी हटाया। अब देखो ए के गोले के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए के सर्कल के अंदर, बाउंड्री के अंदर क्या क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो यानी कि मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ या ना? यस सर। राइट, अच्छा अब देखो ये अब मैं क्या कर रहा हूं, बी के अंदर चेक करना क्या क्या आ रहा है, तो देखो अब मैंने ए को हटा दिया, अब बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, 3, 4, 5, 6, यानी कि अब ये वाली स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू हो गई, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से लिखने से जो बीच वाला पोर्शन है ये दोनों के बीच में कॉमन वाला पोर्शन आ जाएगा, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये अनकॉमन पोर्शन आ जाएगा, आप समझे? हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर हुआ, राइट? कि अगर कॉमन पोर्शन आ रहा है तो उसको इसी तरीके से ओवरलैप करते हुए दो सेट्स के बीच में हमें दिखाना पड़ेगा, हम इसके बिना इन चीजों को नहीं दिखा सकते। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीजों का? यस सर। पक्का, अगर कॉमन आ रहा है तो इस तरीके से चलेगा? हाँ जी सर। प्लीज बाकी कंफर्म करो। बाकी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, ईश्विन क्लियर हुआ रहा आपको? यस सर। आप अभी आए हो? यस सर। ठीक ठीक ठीक, पहले हमने एग्जांपल्स ही किए हैं, ठीक, अभी जस्ट हमने ये वेन डायग्राम शुरू किया। यस सर, क्लियर है। ठीक है, सूर्याश शौर्य क्लियर है, राजवीर, प्रिंस, प्रणव, लवन्या, क्रिश? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, शौर्य आपको क्लियर हो रहा है? ओके ओके, एशिका, अर्शिया, अर्पित क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब देखो, ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक सबसेट की एग्जांपल लेके जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से ए सेट इज माय 1, 2, 3, ठीक, एंड बी सेट इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ये
अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक। सो दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान से देखो, हमने बनाया पूरा का पूरा बी, ठीक। और क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि क्लियरली पता चल रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट। तो ए जो है वो कंप्लीटली बी के अंदर लाई करेगा। अब ध्यान से देखो, ठीक। अब ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 ए में आ गए। अब ध्यान से चेक करो कि बी के अंदर भी अगर ए में 1 2 3 आ गए तो बी में भी 1 2 3 आ गए, क्योंकि बी के अंदर जो है ए कंप्लीटली लाई कर रहा है, ठीक। जैसे ध्यान से देखो ये चीज, अगर मैंने ये चीज हटा दी, अब ध्यान से चेक करो कि 1 2 3 जो है ये बी में भी तो आ रहा है, तो बी के भी 1 2 3 इनडायरेक्टली ए में बनाने के बाद बी के भी 1 2 3 ऑटोमेटिकली आ गए। अब बी के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहा है, 4 और 5, तो इधर लिखेंगे 4 और 5। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। अनीश क्लियर हुआ? अर्पित? सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज चेक करना, ठीक, कि 4 और 5 जो एलिमेंट्स हैं, राइट, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो ए के साथ कॉमन नहीं है, राइट। यानी कि अगर मैंने इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया, राइट, अगर मैंने इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया, ये एंड ये, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं कलरिंग से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा। ये वो एलिमेंट्स हैं, राइट, येलो कलर वाले, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब ध्यान से चेक करना, ये बी के एलिमेंट्स क्या आएंगे, इस तरीके से, राइट। तो बी के अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, एक ग्रीन वाले एंड एक येलो वाले। येलो वाले वो एलिमेंट्स हैं बी के जो ए के साथ कॉमन है, राइट, एंड ग्रीन वाले वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी को बिलोंग कर रहे हैं और किसी को बिलोंग नहीं कर रहे, वो ए को बिलोंग नहीं कर रहे। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, जो भी मैंने बोला, राइट। क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. बात आ रही है सबको? कट तो नहीं? नो सर। ओके, 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 ठीक, 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 ठीक। हाँ जी, हर्षलिन क्लियर हुआ आपको? ईश्विन, क्रिश, लवन्या? यस सर। ठीक है, यस ठीक, सर। ठीक। नमन कोई डाउट तो नहीं? प्रणव, प्रिंस कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके, सर ये राज, सबसेट ऑफ सेट बी है यहाँ पे। क्या 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 शुभी क्या बोला, दोबारा बताना। सेट A is the subset of the set B here. हाँ जी, हाँ जी, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, Okay, sir. ठीक है ना। ए यहाँ पे जो है वो बी का टोटली सबसेट है, ठीक, 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 ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी, ठीक, आगे देखो जरा। हाँ जी, तो अभी ना ऑपरेशंस हैं जिनको हमें समझना है। एक्चुअली में वेन डायग्राम पहले इसलिए किया जाता है ताकि जो ऑपरेशंस हैं वो हम ग्राफिकली भी समझ सकें कि ऑपरेशंस क्या क्या चीजें जा रही हैं एंड कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दी ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन, ठीक। तो यूनियन क्या होता है अपना, कि अज्यूम करो हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन जो यूनियन होगा ए एंड बी का, ठीक, वो उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए को बिलोंग कर रहे हैं या तो बी को बिलोंग कर रहे हैं, आइदर ए और बी, ठीक। देन ए यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी contains the elements which belongs to either A or B, ठीक। अच्छा, and union of A and B
is represented as A, U and B। ये U यूनिवर्सल सेट वाला ही है, ठीक, बिल्कुल सेम है U। तो A यूनियन B को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B, ठीक, A एंड B का यूनियन। अब A यूनियन B जो है ये एक सेट आएगा और इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो या तो A को बिलोंग कर रहे हैं या तो B को बिलोंग कर रहे हैं, राइट, आइदर A और B, ठीक। अब जैसे एग्जांपल देखो, तो अगर A है मेरा मान लो 1, 2, 3 एंड B है मेरा 4, 3, 5, 6, ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज। अब जो A यूनियन B होगा, A यूनियन B, इसके अंदर क्या क्या सेट्स आएंगे, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? इसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो पहले तो A को बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3। अब वो एलिमेंट्स आएंगे जो B को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, B को 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 आ गया, 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, याद रखना, 3 को एक बार ही लिखेंगे, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार ही हमें लिखना है, राइट। तो 3 को एक ऑलरेडी आ चुका, तो 3 को एक बार ही लिखा, देन 5, देन 6, इस तरीके से, ठीक। तो ये चीज जाके बनी मेरी A यूनियन B, ठीक। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो A यूनियन B, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक। अभी A यूनियन B के अंदर क्या आएगा, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, दैट्स इट। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है A यूनियन B, याद रखना। हाँ, तो स्टार्टिंग से अभी तक मैंने बाय द वे वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, राइट। तो अगर स्टार्टिंग से मैं ध्यान से देखूं तो क्या चीज है A यूनियन B, तो लेट अगेन हमारे पास A एंड B 2 सेट्स हैं, देन जो A यूनियन B होगा वो क्या सेट कंटेन करेगा, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर A और B, या तो A को बिलोंग करें या तो B को बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो A यूनियन B में आएंगे, ठीक। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका A से रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को, ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है हमारी, ये तो ये रिप्रेजेंट करती है यूनियन को, तो A U B जो है ये रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B, ठीक। अब जैसे एग्जांपल A के अंदर अगर मेरा 1, 2, 3 आ रहा है, B के अंदर 4, 3, 5, 6 जा रहा है, तो A यूनियन B के अंदर ये जो पर्टिकुलर कॉमन एलिमेंट है, राइट, ये कॉमन एलिमेंट A यूनियन B के अंदर एक बार ही आएगा, ठीक, दो बार नहीं लिखेंगे, चाहे वो दोनों के अंदर अलग अलग आ रहा है, राइट, लेकिन इसको एक बार ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो A यूनियन B है ये भी तो एक सेट है, तो एक सेट के अंदर हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिकली आएगा, एक से ज्यादा बार जा नहीं सकता, तो इस तरीके से इसको एक बार ही लिखेंगे। बाकी जो अनकॉमन एलिमेंट्स है, ये देखो ये 1 एंड 2 एलिमेंट जो है ये सिर्फ A में आ रहे हैं, इनको लिख दिया, बाकी 4, 5 एंड 6 ये सिर्फ और सिर्फ B में आ रहे हैं, तो इनको इधर लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा A यूनियन B चला गया। तो यानी कि A यूनियन B को अगर मैं सेट बिल्डर की फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो जो मेरा A यूनियन B है उसके अंदर क्या आएगा, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इस तरीके से हम A यूनियन B निकालेंगे, ठीक। अच्छा, अब वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं बोलूं, ठीक, वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं बोलूं तो ऐसे देखो, अज्यूम करो ये A है, ये B है, ठीक। अच्छा, अब A में क्या क्या आ रहा था, दैट इज 1, 2, 3, ठीक, एंड 3 कॉमन वाले पार्ट में था, तो इधर 1, 2 एंड 3, एंड B में आ रहा था 3, 4, 5, 6, तो 3, 4, 5 एंड 6, ठीक, इस तरीके से। अब जो A यूनियन B होगा, ध्यान से याद रखना ये चीज कि ये दोनों को मिला दो, ये कंप्लीट ऐसा बना दो, ये एंड ये, ठीक। तो ये जो चीज बन के आएगी, ये टोटल ग्रीन पार्ट जो जाएगा, ये क्या पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये या तो A में आने वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या तो B में आने वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर अपने आप ही जो कॉमन वाला पार्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, आइदर एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू A और बिलोंग्स टू B, ठीक। तो या तो A को बिलोंग कर रहे हैं या तो B को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वो वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अच्छा, आप ध्यान से देखो। अब हाँ जी ईश्विन बताइए। सर पहले हमें वो अगर यूनियन दिखाए तो शेप करना होता है वेन डायग्राम में?
मतलब वेन डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट वे है हमारे पास रिप्रेजेंट करने के। जैसे ये जो ऊपर हमने किया, तो ये जो जिस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए, ठीक, एंड दिस इज अ डायग्रामेटिक अप्रोच, दैट इज वेन डायग्राम अप्रोच ऑफ ए यूनियन बी। तो दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो यस डेफिनेटली हमें ए यूनियन बी के लिए ए एंड बी को इकट्ठे शेड करना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है। Yes, इस तरीके तो रिप्रेजेंट करना है तो इकट्ठे शेड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, अब देखो जरा, तो अब ये जो ये देखो, अब जो टोटल ग्रीन पार्ट है, राइट, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इसके अंदर ना ए अलग से रिप्रेजेंट होगा ना बी अलग से रिप्रेजेंट होगा, ये टोटल ग्रीन चीज जो है ये ऐसे, ये एंड ये एज ए कंप्लीट सेट एक्ट करेगा। तो बीच में ये जो ये लाइंस हैं, राइट, ये एज ए बाउंड्री एक्ट नहीं करेंगे। अभी बात समझ आई? ये कंप्लीट सेट बनेगा एंड दिस कंप्लीट सेट इज कॉल्ड ए यूनियन बी, ठीक। अब ये वाली जो ऐसे बाउंड्रीज आ रही थी बी की एंड ए की, ये बाउंड्रीज एक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेट बन गया। तो कंप्लीट सेट ए यूनियन बी में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो ये ए यूनियन बी एक्ट करेगा इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको? प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? यस। ठीक 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 है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो मेरे पास है एक सेट है, एग्जांपल एक्स सेट है, जिसके अंदर आ रहे हैं सारे के सारे 2n+1, सॉरी, x इज इक्वल टू 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। एंड y सेट आ रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। अच्छा, लेट्स से ईश्विन माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। ईश्विन, यहाँ पे मैंने x एंड y जो दो सेट लिए हैं, दोनों की मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। यस सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? सर x की फर्स्ट वैल्यू होगी 3। नहीं, नेचुरल नंबर पुट करना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अच्छा हाँ, ठीक है। सर 1 से 1 की वैल्यू। एक सेकंड रुको। देन लेट मी रीडिफाइन। ये माइनस लो। अब बताओ क्या आएगी वैल्यू? 2 into 1, ये तो 1 आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, बिल्कुल। फिर अगला फिर 3, अगला फिर 5 5 7 9 7 11 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 2 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, बिल्कुल। तो 2 ये आ जाएगा आपका 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब मेरे को हर्षलिन माइक ऑन करो। यस सर। हर्षलिन, मेरे को ये बताओ कि x यूनियन y क्या आएगा? सर एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल, 7 1 2 3 9 4 10 5 11। 6 7 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हो गए, राइट। यस सर। बेसिकली क्या चीज जा रही है आपकी? ऑड नंबर्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यूनियन इवन नंबर्स का सेट, राइट। ये क्या चीज बनेगी आपकी? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल। बिल्कुल से क्लियर हुआ ये चीज, राइट। यस सर। और इन ऑड नंबर एंड इवन नंबर में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आता, बात समझे? यस सर। ऑब्वियसली कोई भी नंबर जो है वो ऑड एंड इवन दोनों नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। क्लियर हुआ सब कुछ? यस सर। ठीक है। हाँ जी, प्लीज, किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। ओके, ठीक है। जिस तरीके से हमने 2 सेट्स का यूनियन किया है, ऐसे हम कंटिन्यूअसली 3 सेट्स का यूनियन भी कर सकते हैं, ठीक। तो वो भी एग्जांपल देख लो। तो जैसे मान लो ए है मेरे पास 1 2 3, बी है मेरे पास 2 3 4 5 एंड सी सेट है मेरे पास 5 6 7। तो मैं इसके साथ ए यूनियन बी यूनियन सी ये भी कर सकता हूँ। तो ये क्या जाएगा? तीनों का इकट्ठा। तो इसके अंदर क्या आएगा? वो एलिमेंट्स जो या तो ए को बिलोंग करे, या तो बी को बिलोंग करे, या तो सी को बिलोंग करे, आइदर ए और बी और सी। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? और हर एक एलिमेंट एक एक बार आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान से देखो, जैसे ये 3 एलिमेंट्स इधर आ गए, ठीक। देन
ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स इधर आ गए, देन ये जो 3 एलिमेंट्स 5 6 7, ये 3 एलिमेंट्स इधर आ गए, राइट। तो इसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं, सी के भी आ रहे हैं, दैट्स इट। तो इस तरीके से 3 सेट्स का भी हम यूनियन कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक Yes, sir. ठीक 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 है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन, ठीक। अच्छा, सेकंड ऑपरेशन, अब सेकंड ऑपरेशन पे जा रहे हैं। सर जो लास्ट वाला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, उसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। एक्चुअली में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला जाता है, तो लेट्स डू दी ऑपरेशंस, जो लेट्स 5 है अंडरस्टैंड। वो बी और सी में कॉमन है, कुछ हाँ जी, मतलब चारों में नहीं है। अच्छा चलो इसको वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मैं जनरली बाद में कराता हूँ, लेकिन अभी चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ना 3 सेट्स आ रहे हैं, यानी कि 3 सर्कल्स हमारे बनेंगे। बात समझे ईश्विन? ठीक है। अच्छा प्लीज सारे ध्यान से देखना ये चीज, ये 3 सर्कल आएंगे, 3 सर्कल के अंदर अब कैसे जाएगा, क्या जाएगा, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये आया हमारा ए, ये आया ए, फिर ये आया बी, ठीक, एंड इस तरीके से आएगा हमारा सी। ये चीज समझे? ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, मेरे को ये चीज बताओ ईश्विन की बी एंड ए के अंदर क्या क्या कॉमन है, ए एंड बी के अंदर? सर 2 और 3। 2 and 3, ठीक। तो वो आ जाएगा इधर 2 and 3, ठीक। यस सर। ए एंड सी के अंदर क्या कॉमन है? सर ए और सी, हाँ जी, सर इसमें तो कुछ नहीं है। तो उधर ए, तो बिल्कुल, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये ए एंड सी का, ये कंप्लीट पार्ट, ये है ए एंड सी का कॉमन पार्ट, समझे? तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, ये हमेशा खाली रहेगा, बात समझे? ओके सर। नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ कि बी एंड सी में क्या कॉमन है? सर 5। 5, राइट। तो इधर आ जाएगा 5, राइट। यस सर। बाकी सारे ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ए सेट में भी आ रहा है वेन डायग्राम में, ये बी सेट में भी आ रहा है, ये सी में भी आ रहा है, यानी कि एक्चुअली में ये क्या पार्ट रिप्रेजेंट करता है? विच तीनों की इंटरसेक्शन, विच इज कॉमन इन ए बी एंड सी, ऑल 3, राइट। लेकिन यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के अंदर ए बी एंड सी के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, राइट। इसलिए हमने यहां पे इस चीज को एम्प्टी रखा, एम्प्टी, एज नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए बी एंड सी। क्लियर हुआ ये चीज? तो ए बी एंड सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पे हमने कुछ भी नहीं रखा। सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर चीज है, राइट, इसके अंदर, राइट, ये क्या है? नथिंग इज कॉमन इन ए एंड सी, तो इसलिए भी इसको भी हमने 5 रखा। हाँ जी ईश्वर, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अब देखो, ए के अंदर क्या क्या आ रहा है? 1 2 3, तो ए के अंदर अभी तक मेरा 1 and 2 and 3 आ चुका, तो 1 बचा, तो 1 इधर आ जाएगा, यस सर। ठीक। अच्छा बी के अंदर 2 3 4 5 आ रहा है, तो 2 3 5 आ चुका है, तो 4 इधर आ जाएगा। अब सी 5 6 7, 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 7 इधर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर डायग्राम जाएगा आपका वेन डायग्राम, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यस सर। क्लियर है? यस सर। गुड 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 गुड। हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को डाउट इसमें? हर्षलेन, अर्पित, अनीश? नो सर। नो ओके। ईश्विन, नमन, प्रणव, प्रिंस, क्लियर है? सारिशा साहेब? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक। ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड, ओके ओके। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज आर इंटरसेक्शन, ठीक। सेकंड ऑपरेशन, ठीक, सेकंड ऑपरेशन इज आर इंटरसेक्शन, ठीक। अब इंटरसेक्शन क्या चीज है? इंटरसेक्शन एक्चुअली में नथिंग बट कॉमन पार्ट जो होता है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगेन लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ठीक। देन इंटरसेक्शन ऑफ A and B, ठीक, contain the elements that are
common to A and B both, that are common to A and B both, ठीक. And इसको represent करने का तरीका, and it is represented as A. अब जो यूनियन का U होता था, U को उल्टा कर दो, राइट, तो ये इस तरीके से जाएगा. तो ये जो उल्टा U होता है, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को, तो ये आएगा A इंटरसेक्शन B, ठीक. तो ये जो पूरी चीज है ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा A इंटरसेक्शन, ठीक. अच्छा, अब इसका अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या जाएगा, A intersection B contains nothing but X such that X belongs to A and X belongs to B. यूनियन के अंदर क्या हुआ था, ये एंड की जगह और आ गया था, दैट्स इट. अब यहाँ पे एंड आ रहा है, मतलब ये वो वाला पार्ट होगा जो A को भी बिलोंग करेगा, B को भी बिलोंग करेगा, ठीक. अब जैसे वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको रिप्रेजेंट करें, तो वेन डायग्राम के थ्रू जो कॉमन पार्ट होता है ये A यूनियन A इंटरसेक्शन B एक्ट करेगा, तो ये A ये B. तो जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, राइट, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हमारा एक्ट करेगा A इंटरसेक्शन B, राइट. तो जैसे एग्जांपल, ठीक, जैसे एग्जांपल लेट्स से A पार्ट है मेरा 1, A सेट है 1, 2, 3, 4 एंड B सेट है 3, 4, 2, 5, 6, राइट. तो जो A इंटरसेक्शन B होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज एक एलिमेंट 2 कॉमन आ रहा है, एक एलिमेंट 3 कॉमन आ रहा है, एक एलिमेंट 4 कॉमन आ रहा है, तो दैट इज 2, 3, 4. तो ये A इंटरसेक्शन B एक्ट करेगा. हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ. अभी तक कोई डाउट इसमें, प्लीज बताओ. नो. आवाज आ रही है सबको? Yes. यस. ठीक 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 ठीक. ठीक 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 है. अच्छा चलो, अब अगर मैं बात करूं, ठीक, हर्षले माइक ऑन करना. एग्जांपल, यस सर. हर्षले एक्स सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान से देख के बताओ. किसमें? एक्स सेट के अंदर, ये सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये बताओ. 2, 4, 6, 8. तो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, यस सर. ठीक. अच्छा, वाई सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3. ठीक. अब मेरे को ये बताओ एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स? सर 6 फिर 12. बिल्कुल. तो बेसिकली इन दोनों का एलसीएम यस मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा, जो 6 कॉमन एलिमेंट है. और कॉमन एलिमेंट हमारे क्या होता है, जो इनका एलसीएम होता है, राइट. तो यस सर. इंटरसेक्शन हो जाएगा x such that x is equal to 6 and where n belongs to natural number, right. तो this is nothing but multiples of 2, this is nothing but multiples of 3 and दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा that is nothing but multiples ऑफ 6. बिल्कुल. तो जो कॉमन आ रहा है 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, तो दैट इज नथिंग बट 6. तो मल्टीपल्स ऑफ 6 जो है ये दोनों के बीच में कॉमन आ जाएंगे. कोई डाउट इसमें? नो सर. पक्का क्लियर है सब कुछ? यस सर. ठीक है, ठीक ठीक ठीक. अच्छा, अब थर्ड चीज आ रही है, इट्स नॉट ऑपरेशन बाय द वे, ठीक, बट इट्स काइंड ऑफ टाइप ऑफ सेट चला जाता है, ठीक. क्या है, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक, डिसजॉइंट सेट्स. अब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि टू सेट्स आर डिसजॉइंट, two sets are disjoint if their intersection is phi, ठीक. Therefore A and B are disjoint if A intersection B is equal to phi, यानी कि दोनों के बीच में अगर कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, राइट, then those two sets are called disjoint, ठीक. वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, A इधर है, B इधर है, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो इस तरीके से दो सेट्स जो हैं दोनों को डिसजॉइंट बोलेंगे, ठीक है. तो याद रखना, डिसजॉइंट दैट इज इफ देयर इंटरसेक्शन
is empty or nothing in common. ठीक, either their intersection is empty or they have nothing in common, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. एंड ये एक सेट्स की टाइप चली जाती है कि दो सेट्स जो है ये डिसजॉइंट हैं या नहीं है. ठीक, अच्छा जैसे अब ऊपर आते हैं. ठीक, ऊपर हमने ऑलरेडी एग्जांपल ली थी. हर्षलिन, यस सर. हर्षलिन यहाँ पे हमने एक एक्स सेट लिया है जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 2 आ रहे हैं, वाई सेट लिया मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रहे हैं. क्या ये डिसजॉइंट हैं? सर मेरे को वो रिपीट कर दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा. नहीं, डिसजॉइंट का मतलब है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. अगर दो सेट्स हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट, तो इन दैट केस उन दो सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट को. आप समझे? यस सर. सर इनमें पर कॉमन है. बिल्कुल सही. अभी तो आपने बताया था इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट मल्टीपल ऑफ. यस सर. तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आर नॉट दी डिसजॉइंट सेट्स. बात समझे? यस सर. ईश्विन, पर माइक सर ऑन करना. अगर हम हाँ जी. एन की फॉर्म में रखेंगे तो हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे. वो तो एग्जांपल से किया. एग्जाम्पल से यहाँ नहीं, नहीं, उसको एग्जाम्पल नहीं बोलते हैं इसलिए. उसको बोलते हैं कि इसको हमने इसकी दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किया, दैट इज रोस्टर फॉर्म. जैसे हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लेके आए तब जाके हमें क्लियरली दिखाई देना शुरू हो गया कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन. ओके सर. ठीक है. ईश्विन, माइक ऑन करना प्लीज. यस सर. ईश्विन, जो पिछली एग्जांपल में हमने ये जो दो सेट्स लिए थे एक्स एंड वाई, राइट, यस सर. इसके अंदर एक्स क्या आ रहा है? ऑड नंबर. वाई आ रहा है इवन नंबर. तो क्या ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं या नहीं? यस सर, डिसजॉइंट है. बिल्कुल, क्योंकि x जो है हमारा दैट इज ऑड नंबर, y जो है हमारा दैट इज इवन नंबर, एंड ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता. तो इसलिए यहाँ पे x एंड y जो है ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं. हाँ जी, कोई डाउट इसमें डिसजॉइंट्स में? पक्का क्लियर है सबको? यस. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो अभी जा रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेशन. अब ये ऑपरेशन है अब हमारा फोर्थ. ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ठीक, नाउ व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? ठीक, ध्यान से पहले समझना क्या चीज है. ये वो डिफरेंस नहीं है जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं. अच्छा, एक और चीज, अभी तक तुमने ये देख लिया होगा कि जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की फंक्शन होते हैं हमारे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे के सारे जो ऑपरेशन है ये हमारी सेट थ्योरी के अंदर नहीं चलते. ठीक, इसके अंदर डिफरेंट ही ऑपरेशन चलते हैं. दैट इज हमने क्या किया? इंटरसेक्शन कर लिया, अभी तक यूनियन कर लिया, राइट. तो इनके अंदर अपने ही रूल्स चलते हैं. कोई दो सेट्स को मैं ऐड नहीं कर सकता. पहली बात, ये सेट ए प्लस सेट बी नहीं कर सकता, राइट. यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ रहा है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ रहा है इट हैज डिफरेंट मीनिंग देन दैट ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स. जो हम दो नंबर्स का डिफरेंस करते हैं और दो सेट्स का डिफरेंस कर रहे हैं, राइट, इन दोनों का डिफरेंट ही मीनिंग है. ठीक, अब क्या मीनिंग है इसको एक बार देख लो. ठीक, अच्छा, तो लेट से सेट ए है मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट है 2, 3, 6, 7. अब अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा पहली बात तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग टू सेट बी. मतलब सेट ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो वाले एलिमेंट्स इसका आंसर आएगा. तो a माइनस बी का आंसर क्या आएगा? a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं आ रहे, राइट. यानी कि इसके अंदर आंसर आ जाएगा हमारा, देखो 2 और 3 आ रहे हैं तो 1 और 4 आ जाएगा. तो 1 और 4 वो वाले एलिमेंट्स हैं a के जो b में नहीं आ रहे. तो इस तरीके से a माइनस बी जो है ये 1, 4 आ जाएगा. हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस. पक्का सबको क्लियर हुआ? ठीक, तो ध्यान से देखो. अब मैं वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझाना चाहूं, ठीक, कि अगर ये वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है. ठीक, तो ध्यान से देखना, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ए के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं आ रहे. हाँ या ना? ये ए के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं आ रहे. हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो. यस सर. यस सर. यस. तो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? a माइनस बी. क्लियर हुआ? यस सर.
ऐसे ही ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बी के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं आ रहे, तो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बताओ। B minus B A. माइनस ए। बी माइनस ए, परफेक्ट सर परफेक्ट। रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। हर्षलिन माइक ऑन रखो। यस सर। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, ठीक, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे, राइट। अब देखो ये 2 एलिमेंट बी में आ रहा है, 3 एलिमेंट बी में आ रहा है, राइट, लेकिन ये 1 and 4 बी में नहीं आ रहा, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 and 4 ओनली, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे वो वाले एलिमेंट्स आंसर आएंगे। बात समझे? यस सर। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये 1 and 4 यहां पे जाएंगे, ये वो वाला पार्ट है जो बी में नहीं आ रहा, यस सर। ठीक? तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे? ओके सर। सिमिलरली मैंने ये चीज बोली कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वो वाला पार्ट है जो एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं बट ए को बिलोंग नहीं कर रहे। बात समझे? यस सर। पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर। पक्का? यस सर। तो अच्छा, इसी एग्जांपल में मेरे को ये चीज बताओ हर्षलिन कि बी माइनस ए क्या जाएगा। सर 6 and 7। परफेक्ट परफेक्ट, आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक, इट्स ऑलरेडी 2:30 विद द लेक्चर, टुडेज लेक्चर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम वेलकम। शुभी, हाँ जी सर। शुभी मैं आपके जो डाउट्स है ना एक्स्ट्रा जो आपने कल मेरे को बोला था, यस सर। वो मैं इवनिंग में आपको मैसेज करूंगा, तो इवनिंग में मैं डाउट्स लूंगा आपके। ओके सर। बाकी भी डाउट्स आप कलेक्ट कर लीजिए, इनकेस अगर आज भी हैं, ठीक है, तो मैं आपके इकट्ठे डाउट्स ले लूंगा सारे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी सर ईश्विन। मुझे जैसे 2-3 डाउट्स थे। ईश्विन मैं आपके भी इवनिंग में डाउट्स ले लूंगा, जैसे मैं शुभी के लूंगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो जूम पे ओके सर। और सर मैंने कहना था मैं मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 days लेट होंगी क्लास में हाफ एन आवर, क्योंकि हमारे वाइवा चल रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप और- उतना जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे अटेंड कर लीजिएगा। यस सर, बाकी मैं 1 o'clock आ जाया करूँगी। कोई बात नहीं चलेगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू। आयुष।